फ्रेंड्स, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को जो होमवर्क दिया गया था, ठीक ना, तो उस होमवर्क में देखिए एक लड़की ने कमेंट की है, बहुत अच्छा आंसर है उसका, वो प्रयास में है तो क्यों नहीं वो अच्छा करेगी। तो इसलिए आप लोग भी जो भी कुछ सीखते हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, वर्क कीजिए घर पर, तभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ आगे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार का मेरे को सदस्य मानते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। एक लाइक से आपका क्या होता है कि हम लोग का बहुत सा ऊर्जा मिलता है, बताया भी है आपको। तो इसलिए लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। दोनों बात आपको बता रहे हैं हम। तो उस लड़की का नाम आपको बता दे, उसका नाम है सृष्टि सिंह, जिसका आंसर बिल्कुल सही है। आया है उसका 9.0। तो उसका आंसर और दशमलव में भी कुछ कर जब बहुत लंबा तक लेकर गई है तो कोई बात नहीं है, 9 भी उसका आंसर क्या है, सही है। तो ये टी है यानी टाइम है, अर्ध आयु निकालना था, तो ये क्या होगा हम लोग का मिनट में होगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30% में 90% पूर्ण हो जाती है, यानी 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए, यानी अभिक्रिया की अर्ध आयु काल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको तो निकालना है इसमें टी, थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए आप, उसके बाद हम बनाएंगे। यानी ये चीज हम लोग को निकालना है, यानी टी 1/2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 0.693 और बट्टा में होता है के। तो इसमें के नहीं दिया है तो पहले हम लोग को के निकालना पड़ेगा। तो के देखिए, के बराबर फॉर्मूला यानी प्रथम कोटि, इसमें कह भी रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें के बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रूव्ड भी किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2.303 और बट्टा में टी लॉग 10 बेस, यहाँ पर 10 बेस लिख भी सकते हैं या सिर्फ लॉग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई 10 बेस भी लिखता है, कोई सिर्फ लॉग ही लिखता है, ठीक। लॉग ए बाटा में ए माइनस क्या एक्स, ए क्या है हम लोग का इनिशियल टाइम है, प्रारंभिक टाइम है, और ये ए माइनस एक्स क्या है, अभी ये जो हम लोग का शेष मात्रा है, और इसमें एक्स भी आया है। तो एक्स क्या है आपका, ये होता है अभिकृत मात्रा, यानी उससे 30% में कितना बना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं और देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। एक लड़की ने कमेंट की है जिसका नाम है सृष्टि सिंह, बहुत बढ़िया, हमारे तरफ से उसको धन्यवाद। तो चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल दिया है, ठीक। तो क्या दिया है सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग का टी बराबर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दिया है कितना, 30 मिनट दिया है। फिर कह रहा है कि 90% पूर्ण हो रहा है। जब भी अगर परसेंटेज का बात कह दे तो ए यानी इनिशियल टाइम वहां पर क्या होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पर आपका ए बराबर कितना होगा, 100, ठीक है। तो ए बराबर 100 हो गया, तो कितना परसेंट अभिकृत हो रहा है इसमें, तो इसमें हम लोग का x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 90%, क्योंकि 30 मिनट में 90% पूर्ण हो रहा है। तो x बराबर हो गया 90, ठीक है। अब a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स बराबर यानी शेष मात्रा कितना, तो 100 पहले था और 90 पूर्ण हो गया, तो और 10 बचा होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 10, ठीक है। तो ये हम लोग जितना भी दिया था वो लिखा गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हम लोग का क्या कह रहा है, अर्ध आयु, अभिक्रिया का अर्ध आयु,
यानी T 1/2 बराबर वाट, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें आपका दो फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फार्मूला देखिए, फर्स्ट फार्मूला आपका लगेगा K बराबर 2.303 बटा में T log 10 बेस भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो log सिर्फ लिखिए, log A बटा में A माइनस क्या x। ठीक है। दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा? तो ये फार्मूला लगेगा T 1/2 बराबर 0.693 बटा में K। तो देखिए हम लोग को तो निकालना है ये चीज अर्धायु T 1/2 निकालना है, लेकिन हम लोग के पास K नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, K को निकालेंगे। और इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर 10 तक लॉग का मान बताए थे आप लोग को, उसको आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। फार्मूला यहाँ पर देखिए K बराबर 2.303 बटा में T। तो T कितना है 30 मिनट, तो 30 रखिए। ठीक है। लॉग देखिए A का मान कितना है 100, तो 100 रख दीजिए। अब बटा में A माइनस x, तो A माइनस x का मान कितना है 10, तो यहाँ पर रखिए 10। अब 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, या 10 से 10 बार में 100 कट जाएगा। तो ये लॉग कितना आ गया 10, तो लॉग 10 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर K बराबर, अब देखिए ये हम लोग का दशमलव यहाँ पर दिया है, तो ये दशमलव को हम एक स्थान तक उधर ले जा रहे हैं ताकि आसानी से हम क्या करें, भाग कर सके। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 23.03 गुणे 10 के पावर दशमलव राइट में एक स्थान तक ले गए हैं, तो राइट में जाता है तो माइनस होगा, जितना जाएगा उतना माइनस होगा। तो एक स्थान तक गया है तो 1 माइनस होगा। ठीक है। बटा में यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 10, 10 के पावर 1 नहीं दिया है तो 1 होता है। अब यहाँ पर log 10 का मान जो है, log 10 का मान आपका कितना होगा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो अब इसको देखिए काटिए, 3 से काटिए इसको, 3 7 21 पॉइंट, फिर जाएगा 3 6 का 18, अब फिर जाएगा आपका 7 बार में। ठीक है। और गुणे 10 के पावर, ये देखिए ऊपर में हम लोग का -1 है और नीचे क्या है प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है। तो K बराबर 7.67 गुणे 10 के पावर -2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, लेकिन माइनस अपना लेकर आता है। ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का मिनट इनवर्स में होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम जो है आपका टाइम मिनट में दिया है, ये मिनट में यहाँ पर रखेंगे हम लोग 30 मिनट, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा इनवर्स में। ठीक है। तो इतना जब आ गया तो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर T 1/2 बराबर, तो फार्मूला होता है 0.693 बटा में 7.67 गुणे 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। ठीक है। अब देखिए इसको दशमलव को हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं सिंपल सा, या सिंपल से आप भाग भी दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इसको 69.3 गुणे 10 की पावर -2 होगा, क्योंकि ये दशमलव इधर गया है, 2 स्थान तक गया है तो 2 को माइनस होगा। अब बट्टा में 7.67। अब ये देखिए नीचे वाला ये जो माइनस था ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस, ये नीचे में इनवर्स में तो ऊपर में मिनट जाएगा आपका, तो इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ का बचेगा आपका मिनट बचेगा। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि 7 से भागा लगाइए, 7 9 कितना हुआ 63,
यानी इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, नहीं तो आप कितना कैलकुलेशन करेंगे, कितना भाग करेंगे, भाग नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फंस जाएंगे। तो ये देखिए 7 9 63 कितना गया, 9 बार में गया पॉइंट। अब यहाँ पर कितना बचा है, बचा है हम लोग का इसमें 6, कितना बचा है 7 9 63, तो 63, तो ये 6 बचा है ना, तो ये 6 यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे। 0 रख कर इसका आ जाएगा आपका 9.035। अब ये देखिए प्लस में है माइनस में 0, क्योंकि ये घट जाएगा ना, प्लस माइनस में क्या है 2 है, तो खत्म हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं उनका अगर 9 भी आया है तो ठीक है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक लिख लिए तो काफी है, नहीं तो देखिए 9.035 आप भागा देकर देख लीजिएगा, ये सब तो आप लोग को आता ही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक बात आपको बता दूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट भी करते चलिए। तो चलिए ध्यान दीजिए इस पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 35 मिनट हो तो, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो है 35 मिनट हो तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की का कीजिए, गणना कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व। गिवन वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपको T1/2 दिया है 35 मिनट। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड करना है कि, ठीक है, यही तो निकालना है। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला के बराबर 0.693 बटा में T1/2 के बराबर, यही तो फॉर्मूला होगा। जैसे आपको पता है कि T बराबर आप लोग को बताया गया है, T बराबर T1/2 बराबर होता है इतना, तो अब ये इधर चला जाएगा क्योंकि K निकालना है, तो K बराबर हो जाएगा आपका 0.693 बटा में T1/2, क्योंकि हाफ T क्या किया है, दिया है। ध्यान दीजिए, अब इसमें मान रखिए और भाग करिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0.693 बटा में T, हाफ T का मान कितना दिया है 35, तो भाग दीजिए इसको। उस तरीका से इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो आपका इसमें कितना आएगा, ध्यान दीजिए 0.0198। अब ये देखिए हम लोग का ये मिनट में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मिनट इनवर्स हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 0.005 मिनट इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको के बराबर दे दिया है, आपको इसमें निकलना है अभिक्रिया का अर्ध आयु, यानी अर्ध आयु का मतलब हो गया T1/2 ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू यानी सोल्व लिख लीजिए, सोल्व। उसके बाद गिवन वैल्यू क्या है, तो के बराबर दिया है, के बराबर कितना दिया है, तो के बराबर आपका दिया है 0.0005 मिनट इनवर्स।
तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात करना है। तो फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको T1/2 बराबर वाट। तो आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होगा, T1/2 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका T1/2 बराबर फार्मूला होता है 0.693 बटा में K। तो K का मान रखिए, तो 0.693 बटा में K का मान कितना दिया है, 0.0005 मिनट इनवर्स में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 गो अंक है और इसमें दशमलव के बाद 4 गो अंक है। तो एक पर 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, इसका देख लीजिए 693 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 4 गो है और इसमें कितना है 3 गो, तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए 693 गुणे दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें आपका 4 गो अंक है, तो 1 पर 4 गो जीरो ऊपर, फिर बटा में 5 गुणे दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 गो अंक है। तो 3 गो अंक है, तो यहाँ पर 1 पर आप क्या करेंगे, 3 गो जीरो रखेंगे। अब देखिए ये कटेगा आपका, 3 गो नीचे जीरो है, तो 3 गो ऊपर वाला जीरो का कीजिए, काट दीजिए। तो 6 9 और ये 10 ले गुणा करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6930 बटा में 5 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग दीजिएगा तो देखिए कितना जाएगा, 5 गया एक बार में, फिर ये हो गया कितना हम लोग का, तो ये हो जाएगा 25 15, ये कितना बचा, तो 4 बचा है 43, तो 5 8 40। अब ये कितना बचा है, यहाँ पर आप 30 बचा है, तो 5 6 का कितना 30, यानी प्यारे बच्चों आ गया आपका 1386 मिनट आंसर। अब देखिए ये इनवर्स में था, नीचे था, ऊपर गया, बिना इनवर्स के हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्या आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जितना ही बार आप पढ़िएगा उतना ही आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक दे दिया है 1.15 गुणे 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्या दे दिया है, के दे दिया है, के मतलब वेग स्थिरांक दिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम मात्रा होने में कितना समय लगेगा। यानी पहले 5 ग्राम से, इनिशियल टाइम में 5 ग्राम है, वो घटकर 3 ग्राम होना है, तो कितना समय लगेगा। यहाँ पर हम लोग को टाइम निकालना है, यानी टी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा इस क्वेश्चन को। तो हल दिया है, क्या दिया है, के बराबर आपको दिया है, के बराबर 1.15 गुणे 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट यानी इनिशियल टाइम 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम
होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ए बराबर, अब यहाँ पर 100 नहीं होगा ए बराबर, क्योंकि बार बार आप 100 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज में कहता कि 90% या 10% पूर्ण होता तब हम लोग क्या करते कि लेते ए बराबर क्या 100। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगा। तो इसका मतलब इनिशियल टाइम आपको दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 5 ग्राम। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभिकृत मात्रा यानी x बराबर आपका कितना दिया है। x बराबर यहाँ पर हम लोग का a माइनस एक्स यानी शेष मात्रा ही दे दिया है कि 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। x का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, अभिकृत कितना मात्रा हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है हम लोग का कितना 3 ग्राम, ठीक। तो a बराबर 5 ग्राम हो गया, a माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो गया 3 ग्राम हो गया, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या ज्ञात करना है, लिख देते हैं ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है समय, कितना समय लगेगा। तो t बराबर 1। और देखिए समय पूछा है, ये अर्ध नहीं पूछा है, t 1/2 नहीं पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फार्मूला t बराबर हम लोग को निकालना है, k बराबर दिया है, a दिया है, a माइनस एक्स दिया है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपको प्राप्त होगा k बराबर एक फार्मूला प्राप्त हुआ होगा, k बराबर 2.303 बटा में t log 10 बेस भी लिख सकते हैं या सिर्फ log भी लिख सकते हैं, log a बटा में a माइनस एक्स। तो हम लोग को तो निकालना है t निकालना है। तो इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो ये चला जाएगा इधर गुणा में, ये इंटू में है तो बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t बराबर 2.303 बटा में के log a बटा में a माइनस एक्स। भाई लोग को पुट कीजिए, काटिए पीटिए और आंसर लेकर आइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.303 अब बटा में के का मान कितना दिया है 1.15 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। log a का मान कितना है 5 और a माइनस एक्स का मान कितना है तो 3 है, तो 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.303 अब बटा में ये हो गया 1.15 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अब ये देखिए भागा में है तो ये क्या हो जाएगा आपका log 5 माइनस log क्या 3। तो log 5 और log 3 का मान आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए log 5 का मान होता है 0.69 और log 3 का मान होता है आपका 0.47। दशमलव के 2 स्थान तक भी आप रख सकते हैं और क्या 4 स्थान तक भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। ये 0.690 होता है और ये log 3 का 0.4771 होता है, यानी 47 से 71 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं, मान रखेंगे यहाँ पर। अब एक बात बताइए, ये लगभग आप देख रहे हैं कि 2.30 है और ये कितना है हम लोग का, ये है हम लोग का 1.15 है। तो ये लगभग में क्या हो जाएगा हम लोग का, कट जाएगा 2 बार में, लगभग में यानी आपका 2 बार में कट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दशमलव का अगर 2 स्थान तक अगर हम लोग लें तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और गुणे 10 की पावर, ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ऊपर गया प्लस में हो गया, तो गुणे 10 2 गुणे 10 की पावर 3 और log 5 का मान, तो log 5 का मान देखिए कितना होता है, तो आपको लिखे वहां पर स्क्रीन पर, यानी log 5 का मान 0.6990
माइनस लॉग 3 का मान 0.4771। इसको लेस कीजिए, कितना आ रहा है? तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 10 में से 1 गया 9, ये हो गया हम लोग का कितना 8, तो 8 में 7 गया 1, ये बचा है हम लोग का कितना 9, 9 में से 7 गया 2, 6, तो 6 में से हम लोग का कितना जाएगा 4, तो 2.0। आप देख रहे हैं, तो इसको अगर हम ये राउंड अप नंबर में लेना चाहते हैं इसको, तो अगर 9 को हटाना चाहते हैं तो जहाँ 1 है वहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 0.22 और ये 2। आप केमिस्ट्री में आपको छोटे छोटे बातों से, ठीक ना, और छोटे छोटे ट्रिक से आप बिल्कुल इजी से आप केमिस्ट्री क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप रेगुलर इस वीडियो को और शुरू से लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। तो ये राउंड अप नंबर पीछे भी हम बताए हैं कि किस तरह से लिया जाता है फर्स्ट ईयर का, तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे 0.222, ठीक है। आप भी जानते हैं इस चीज को, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 3 गुणा ये देखिए 0.222। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यानी 2 गुणे 10 के पावर 3 के मतलब समझते हैं आप, 10 पर कितना 0, 3 को 0 गुणे, अब यहाँ पर ये 2 2 2 और नीचे इसका दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो 3 0 आ गया यहाँ पर, तो 3 0 ये वाला और 3 0 ये वाला काट दीजिए, काटिए जल्दी से, इसको गुणा कीजिए, 2 से गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 444 आंसर आ गया आपका। और ये किस में आएगा, देखिए ये सेकेंड इनवर्स में दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं सेकेंड इनवर्स यहाँ पर, तो ये ऊपर चला जाता है तो सेकेंड में हो जाएगा, तो इसलिए इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे सेकेंड में आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI है, इम्पोर्टेंट है। और एक चीज आप लोग को हम बता दें कि केमिस्ट्री अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लास में रेगुलर बने रहिए। आप लोग को छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल केमिस्ट्री हम इजी भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तब, नहीं तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक मारिए, लाइक नहीं है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हाँ, एक थोड़ा सा बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी, एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को क्वेश्चन एक स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई देगा, और वो क्वेश्चन आप लोग का कीजिएगा कि आप लोग सभी लोग, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं प्यारे बच्चे हैं, वो सभी लोग आप लोग का कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा से आप लोग प्रयास कीजिए। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है, तो आप लोग प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, और वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा भी फिर, तो इसलिए आप गलती या सही इसको बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, मिटा दीजिए।